नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे बृहस्पति के चमत्कारी मंत्रों की। बृहस्पति जीवन में अलग अलग चीजों को नियंत्रित करता है, लेकिन होता क्या है, जब हम बृहस्पति की समस्या से परेशान होते हैं तो एक ही मंत्र जपना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस तरह की मुश्किल है बृहस्पति की, उसको समझकर अगर मंत्र जपा जाए तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा लाभ होगा। आज बात बृहस्पति के इन्हीं मंत्रों की करेंगे कि किन स्थितियों में बृहस्पति का कौन सा मंत्र आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। सबसे पहले गुड लक। सोना यानी गोल्ड कमर के नीचे धारण नहीं करना चाहिए। इससे बृहस्पति खराब होता है, कमजोर होता है और पारिवारिक जीवन भी खराब होता है। इसलिए बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो पैर में सोने का बिछिया पहनती हैं या सोने का पायल पहनती हैं, कृपा करके न पहने, वरना बृहस्पति दूषित होगा और आपका पारिवारिक जीवन खराब होगा। बृहस्पति के मंत्र पर चर्चा करें उसके पहले जानते हैं कि बृहस्पति का ज्योतिष में स्थान क्या है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, नव ग्रहों में बृहस्पति को गुरु मानते हैं और मंत्रणा का मालिक मानते हैं। पीला रंग, सोना यानी स्वर्ण, वित्त, फाइनेंस, कोष, ट्रेजरी, कानून, लॉ, धर्म, रिलीजन, ज्ञान, नॉलेज, मंत्र, ब्राह्मण और संस्कारों को नियंत्रित करता है। बृहस्पति के जो क्षेत्र हैं वो है पीला रंग, सोना, फाइनेंस, कानून, धर्म, ज्ञान, मंत्र, ब्राह्मण और किसी व्यक्ति के अंदर जो संस्कार हैं वो बृहस्पति है। शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, जो मैदा है, जो फैट है, मोटापा है और आपके आयु की जो अवधि है, इसको भी बृहस्पति ही निर्धारित करता है। 5 तत्व में इसके पास जो तत्व है वो सबसे अधिक ताकतवर है और वो है आकाश तत्व। इसीलिए इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा व्यापक है, बहुत ही ज्यादा विराट है। किसी महिला के जीवन में अगर हम देखें तो विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है, बृहस्पति से ही निश्चित होती है। किसी महिला का विवाह उन दशाओं में बिल्कुल नहीं हो सकता जब बृहस्पति खराब हो या बृहस्पति निगेटिव हो। बृहस्पति के प्रभाव बुरे होने के परिणाम क्या होते हैं ये भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने के संकेत भी दिख रहे हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। धन के नुकसान से बचाव करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 50%। मिथुन राशि, यात्रा के सुंदर योग हैं। अचानक धन का लाभ होगा। वाहन का सुख मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 81%। क्या होता है जब बृहस्पति का बुरा असर, बुरा प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ने लगता है? उसका असर कैसा दिखता है, आइए ये भी जानते हैं। देखिए, बृहस्पति जब कमजोर होता है तो सबसे पहले व्यक्ति के संस्कार कमजोर हो जाते हैं। संस्कार वीक हो जाते हैं। स्वभाव, व्यवहार, बर्ताव, उसके जीवन की तमाम चीजें ये सब वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। विद्या और धन प्राप्ति के मामलों में बाधा आने लगती है और बच्चों को, व्यक्ति को अपने बड़ों का सहयोग नहीं मिल पाता। बृहस्पति माने गुरु होता है, बड़ा, तो जो आपसे बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता। बृहस्पति अगर खराब है, कमजोर है, तो व्यक्ति का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर होता है। कैंसर की समस्या, लिवर की समस्या, ये तमाम गंभीर समस्याएं बृहस्पति व्यक्ति को देता है। और बृहस्पति संतान पक्ष का भी मालिक होता है, इसीलिए संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती हैं। और कभी कभी अगर बृहस्पति बुरा हो गया, निगेटिव हो गया, तो संतान ही नहीं होती। अगर बृहस्पति का संबंध विवाह भाव से बन जाए और बृहस्पति खराब हो जाए तो यकीन मानिए विवाह का होना असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है।
शनि की अशुभ स्थिति से, अगर शनि खराब है, शनि नेगेटिव है, तो एक बार आप बच सकते हैं, एक बार आप उससे बचने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति रुष्ट हो जाए, बृहस्पति खराब हो जाए, तो इसकी बुराई को टालना, इसकी समस्याओं को निपटाना सबसे ज्यादा कठिन होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, वैवाहिक जीवन पर बहुत ध्यान दें। धन की स्थिति में मजबूती आ रही है और नौकरी में सुधार होता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, नौकरी में प्रमोशन होंगे, स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 67%। कन्या राशि, नौकरी में तनाव से बचाव करें। विवाह तय होने में थोड़ी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं और अगर कोई मुश्किल आती है तो संयम से काम लेने में ही बुद्धिमानी है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 54%। बृहस्पति की आराधना कैसे करें, उनके मंत्रों का जप कैसे करें, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। नलिनी ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती है ये। इनकी जन्म की तारीख है 31 जनवरी 1986। जन्म का समय है सुबह के 5 बजे। जन्म का स्थान है पटना, बिहार। मेल लिखती है दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि इनकी शादी तय तो हो चुकी है, लेकिन शादी हो नहीं पा रही है। कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, शादी की डेट आगे खिसक जाती है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। 1 साल पहले ही शादी तय हो चुकी है। तो पूछ रही हैं कि क्या वहाँ पे शादी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कब होगी, और वैवाहिक जीवन कैसा होगा शादी के बारे में, उसके बारे में जानना चाहती हैं। इन्होंने लड़के का विवरण भी हमें भेजा है। नल्ली, पहले बता दूं कि बृहस्पति नामक ग्रह किसी भी महिला के विवाह का मालिक होता है, और किसी महिला के जीवन में उसका पति कैसा होगा ये डिसाइड होता है शुक्र से, और शुक्र ही बताता है कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। यानी 2 ग्रहों की बड़ी भूमिका होती है, एक होता है बृहस्पति और एक होता है शुक्र। आपका बृहस्पति तो ठीक है, जिसने समय पर शादी तय करा दी 28वें 29वें साल में, लेकिन शुक्र की स्थिति बेहतर नहीं है। इसीलिए जो वैवाहिक जीवन में एंट्री का सवाल है वो नहीं हो पा रहा। दूसरा ये है कि शुक्र अभी तक बड़ा कमजोर था, लेकिन अभी शुक्र आपका प्रबल हो गया है। अभी शुक्र यूनिवर्स में गोचर में मजबूत हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी बस अब होने ही वाली है। अगले 3-4 महीनों के अंदर आपका विवाह वहीं हो जाएगा जहां तय है, क्योंकि जो विवरण आपने भेजा है उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि 3 से 4 महीने के अंदर आपकी शादी इसी बालक के साथ हो जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका वाणी का जो भाव है वो गड़बड़ है, जबान पर नियंत्रण नहीं है, गुस्सा बहुत आता है, चिंताएं भी बहुत करती हैं। तो ये जो स्वभाव है इसको ठीक रखना होगा, वरना वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। तो विवाह तो आपका होने ही वाला है, लेकिन वैवाहिक जीवन सुखद हो, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें परेशान ना करें, इसके लिए एक ओपल नाम का रत्न वजन में 14-15 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को आप पहन लें। बृहस्पतिवार का व्रत रखें और बृहस्पतिवार के दिन प्रातः काल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये कम से कम 1-2 साल तक करिएगा, और ओपल आपको 5-7 साल तक पहनना है। ये करें, इससे यकीन यही है कि आपकी शादी भी जल्दी होगी, आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा और आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति देव के मंत्र जपने के साथ साथ उनकी आराधना कैसे करेंगे, कैसे उनकी पूजा करेंगे। देखिए, बृहस्पतिवार को सवेरे स्नान करके पीले वस्त्र पहन लें। पीला वस्त्र नहीं है तो पीली चादर ओढ़ लें। बृहस्पति देव के चित्र के सामने बैठ जाएं या केले के पौधे के सामने बैठ जाएं। धूप बत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, चने की दाल और गुड़ का भोग लगाएं। इसके बाद आवश्यकता के हिसाब से बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। किस आवश्यकता पर कौन सा मंत्र जपा जाएगा वो हम आगे आपको बताएंगे। मंत्रों का जो जप है वो या तो हल्दी की माला से करें, बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो रुद्राक्ष की माला से करें, उसके भी परिणाम बहुत शुभ होंगे। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का आहार ग्रहण करें, नमक का प्रयोग ना करें, तब जाकर बृहस्पति की जो आराधना है, जो पूजा है, वो संपूर्ण होगी।
बृहस्पति के मंत्रों के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे कि किस आवश्यकता के लिए बृहस्पति का कौन सा मंत्र जपा जाएगा। लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, संतान योग में मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। रुका हुआ काम हालांकि पूरा होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 82%। वृश्चिक राशि, यात्रा के योग बने हुए हैं। पारिवारिक स्थिति में सुधार हो रहा है। हो सकता है आपको इस समय बड़ा धन का लाभ भी हो। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 67%। धनु राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें। संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं और धन लाभ भी हो रहा है आपको। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 58%। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति के किस मंत्र का किस दशा में जप करेंगे। देखिए, जब सामान्य रूप से बृहस्पति की कृपा चाहिए या आप सामान्य रूप से जनरली बृहस्पति का मंत्र जपना चाहते हैं, उसको ताकतवर बनाने के लिए, कृपा पाने के लिए, तो बृहस्पति का बेसिक मंत्र जपेंगे। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सवेरे सवेरे जप करेंगे। अगर मान लिया कि बृहस्पति की वजह से स्वास्थ्य की समस्या है, हेल्थ के इश्यूज हैं, कैंसर है, हेपेटाइटिस हो गया है या पाचन तंत्र में कोई दिक्कत आ गई है, तो कौन सा मंत्र जपेंगे? मंत्र जपेंगे ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय जप करेंगे। जब बृहस्पति की वजह से संस्कारों की समस्या हो, संस्कार खराब हो रहे हों, दिमाग खराब हो रहा हो, ऐसी दशा में जो मंत्र जपेंगे वो होगा ओम देव पूजिताय नमः, ओम देव पूजिताय नमः। अगर आपकी संतान के संस्कार खराब हो रहे हों तो अपनी संतान के लिए भी ये मंत्र आप जप सकते हैं। जब बृहस्पति की वजह से संतान की समस्या हो, संतान होने में दिक्कत आ रही हो या संतान के जीवन में दिक्कत आ रही हो, दोनों ही दशाओं में जो मंत्र जपेंगे वो होगा ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। फिर से सुने, ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देवाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप सवेरे सवेरे करेंगे 3 माला, 108 जुड़े 3 बार। तो संतान से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है, संतान प्राप्ति की हो या संतान के डेवलपमेंट की हो, वो समस्या दूर हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में फायदा होगा। हो सकता है खरीदारी करें। मान सम्मान का योग भी मिल पा रहा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 49%। कुंभ राशि, पारिवारिक मामलों में सफलता मिल रही है। नए कार्य का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष से भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ समाचार मिल रहा है भाई। शुभ रंग आसमानी और भाग्य है 90%। मीन राशि, उपहार मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत का बहुत ख्याल रखें और धन का इन्वेस्टमेंट ना करें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 64%। तो आज हमने बात की बृहस्पति की और ये जाना कि बृहस्पति के कौन से मंत्र किस दशाओं में, किन स्थितियों में आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। मान लिया आपका समय बहुत खराब है, हर काम में आप असफल हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? ऐसी दशा में एक काले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा ले आइए, किसी भी दिन ले आइए। उसमें अपने जूते या चप्पल की थोड़ी सी मिट्टी झाड़ करके डाल दीजिए। कपड़े को चारों तरफ से लपेटिएगा, बांधिएगा बिल्कुल नहीं। इसके बाद इस कपड़े को किसी निर्जन स्थान पर, किसी सुनसान जगह पर फेंक आइए।
ये प्रयोग सूर्यास्त के बाद किसी भी दिन करिए। आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है, जो असफलता है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।